हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर सरोज कंवर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ यूरिन फॉर्मेशन। दिस इज़ द फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम द यूरिनरी फिजियोलॉजी। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में लेके आएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ये इसका उसका सेकेंड पार्ट रहेगा। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ एन ब्लड क्लेंजिंग प्रोसेस होता है जो कहाँ पे टेक प्लेस है? किडनी में टेक प्लेस होता है। फाइन। ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, अनवांटेड सब्सटेंसेस है, along the water are excreted from the blood as यूरिन के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। क्लियर? यूरिन को कैसे डिफाइन करते हैं? लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इंक्लूड सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड दी वाटर। क्लियर? यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीजन। क्लियर है? अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीजन है। ये क्या है? जो आपके आर्टेरियल ब्लड जो आएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहता है। और नेक्स्ट जो रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीजन जो पार्ट है ये क्या है? आपके ट्यूबुलर पोर्शन, नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पोर्शन है उसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीजन का प्रोसेस वहाँ पे होता है। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में क्या है? स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इन द बॉमन्स कैप्सूल। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबुलर पोर्शन। ट्यूबुलर पोर्शन में क्या है? वेरियस चेंजेस इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है उसकी बहुत सारी क्वांटिटीज, आपकी क्वालिटीज वो वहाँ पे क्या होती है? चेंज होती है वहाँ पे। क्लियर? Substances, some of the substances are reabsorbed, some of the that process known as tubular reabsorption, and unwanted substances are secreted in the tubule from the peritubular vessels called the secretion or the tubular excretion बोलते हैं। कुछ reabsorbed हो जाएंगे, कुछ secrete होंगे, excretion होंगे। ठीक है? एंड फाइनली द फिल्ट्रेट बिकम्स द यूरिन। क्लियर है? तो फाइनली जो हमारा फिल्ट्रेट बचेगा वो किसके फॉर्म में बचेगा? वो यूरिन के फॉर्म में बचेगा। क्लियर? फिल्ट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। अब जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? ग्लोमेरुलस में होता है। क्लियर? रीअब्जॉर्प्शन एंड द सिक्रीजन आर द फंक्शंस ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। क्लियर? डेली यूरिन आउटपुट कितना रहता है एक नॉर्मल पर्सन में? इट इज़ अबाउट 1000 ml टू 1500 ml आपका नॉर्मल एक एडल्ट में डेली का प्रोडक्शन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड इज फिल्टर्ड वाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है? इट इज़ अ फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बिकॉज ब्लड का है, ब्लड ग्लोमेरुलस में आएगा, वहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, तो ये आपका यूरिन का क्या रहेगा? दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है। क्लियर है? बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा और विसरल लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। ये ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीज़ें जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनके अंदर जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो 3 पार्ट से बनी होती है। एक तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन रहेगा, बेसमेंट रहता है, और विसरल लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। क्लियर है? यहीं से क्या है आपका ब्लड का जो फिल्ट्रेट है वो पास आउट होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या रहेगा? फिल्ट्रेशन, ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा आर फिल्टर्ड। ठीक है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या है? ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, उसके सारे फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन। वाई प्लाज्मा प्रोटीन? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मोलिकुलर साइज। जो पोर्स, जो कैपिलरी मेम्ब्रेन्स में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, जो फेनिस्ट्रेस प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू जो ब्लड का सारा प्लाज्मा क्या पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट दी प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या होता है? साइज उन पोर्स के कंपैरेटिवली साइज काफ़ी बड़ा होता है। क्लियर? दिस फ्लूइड फिल्टर्ड इन बॉमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। व्हाट यू मीन बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स कि ईच एंड एवरी माइन्यूट जो सब्सटेंस है, पार्टिकल है, वो क्या है वहाँ से फिल्ट्रेट हो जाता है वहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नेक्स्ट है हमारा। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है तो यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ पे किसी न किसी टाइम को लेकर हमने इसको कंपेयर करा है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट formed in all the nephrons of both the kidneys in a given unit of time. Clear? That is known as glomerular filtration rate. Clear? Normal GFR क्या रहेगा? 125 ml per minute. Clear है? 125 ml per minute होता है
वो 180 लीटर पर डे हम बोल सकते हैं इसका यूरिन फॉर्मेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का वहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल में क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वहाँ पे बन रहा है। क्लियर। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, ये इस कुछ टर्म्स है हमारे यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शंस हो गए, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स होंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इस तरह की जो टर्म्स है शॉर्ट फॉर्म से पूछ ली जाती है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा विच बिकम्स फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा which becomes the filtrate. It is a ratio between renal plasma flow and glomerular filtration rate. ये एक तरह से क्या है, रेशो है किस चीज़ का, जितना प्लाज्मा वहाँ से रीनल प्लाज्मा फ्लो हो रहा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ पे टाइम और प्लाज्मा वॉल्यूम और टाइम दोनों ही आ गया है यहाँ पे, दैट इज़ 19.2% आपका रहता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रेशर डिटरमाइनिंग फिल्ट्रेशन। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हो रहा है हमारा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स यहाँ पे उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन प्रेशर, ठीक है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बॉमन्स कैप्सूल। क्लियर। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर क्या है, द प्रेशर exerted by the blood in the glomerular capillaries। अब ब्लड क्या फुल स्पीड के साथ में आता है, हाई प्रेशर के साथ में आता है, ठीक है, एंटर करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ प्रेशर एक्जिस्टेड बाय द ब्लड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। कितना रहेगा, 60 mmHg रहता है, वेरीज बिटवीन 45 to 70 का रहता है प्रेशर हमारा। दिस प्रेशर इज द हाइस्ट कैपिलरी प्रेशर इन द बॉडी, सो फेवर्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की द प्रेशर इज दिस इज द जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्रेशर जो रहता है, दिस इज द हाइस्ट। बॉडी के अंदर जितनी भी कैपिलरीज है वहाँ पे जो प्रेशर जो रहता है, इसके कंपैरेटिवली जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है उसका ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर रहता है इन बॉडी। और ये इसका काम क्या होता है, इट फेवर्स द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, बिकॉज ब्लड जब प्रेशर के साथ ही एंटर होता है तो तभी वो वहाँ से क्या होता है, फिल्टर हो पाता है। क्लियर। नेक्स्ट है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक, कोलाइड करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो था उसमें से जो प्लाज्मा जो होता है, ईच एंड एवरी जो प्लाज्मा की जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, इवन द माइन्यूट पार्टिकल्स आर क्या होते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, फिल्टर हो जाते हैं, एक्सेप्ट दी प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन ही क्या है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट करते हैं। इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड इन द ग्लोमेरुलाई बाय plasma proteins which are not filtered through the glomerular capillaries and remains in the glomerular कैपिलरीज के अंदर ही प्रेजेंट होते, बिकॉज वो फिल्टर नहीं हो पाते। इसकी वजह से क्या है, एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स वहाँ से आते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक तरह से उस एरिया में क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, दैट इज नॉन एज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं इसको। कितना है, इट इज़ अबाउट 25 mmHg एंड दिस प्रेशर अपोजेज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑब्वियसली क्या है, वहाँ पे अगर बहुत सारे प्रोटीन्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे तो वो क्या, वो अपना प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं, साथ साथ में जो फ्रेश ब्लड आ रहा है वहाँ से उस फिल्ट्रेट को भी क्या कर रहे हैं, वो अपोज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बॉमन्स कैप्सूल। नेक्स्ट क्या रहेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बॉमन्स कैप्सूल। हाइड्रोस्टैटिक मीन्स क्या है, यहाँ पे कैप्सुलर प्रेशर रहेगा। इट इज़ अ प्रेशर बाय द फिल्ट्रेट दैट एंटर्स इन द बॉमन्स कैप्सूल। अब क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से ब्लड फिल्टर होके कहाँ जाएगा, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, उस फिल्ट्रेट की वजह से बॉमन्स कैप्सूल में क्या रहता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बॉमन्स कैप्सूल। नाम से ही पता चलता है हाइड्रोस्टैटिक मतलब कि जो फिल्ट्रेट जो आ रहा है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से जो ब्लड फिल्टर होके फिल्ट्रेट के फॉर्म में जो आ रहा है, वो सडनली बॉमन्स कैप्सूल में एंटर करता है और वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। क्लियर। दैट प्रेशर इज नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। 15 mmHg रहता है ये। दिस प्रेशर ऑल्सो अपोजेस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये प्रेशर भी क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, अपोज करके रखेगा। क्लियर। नेक्स्ट है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मतलब क्या है, इट इज़ द बिटवीन द प्रेशर फेवरिंग द फिल्ट्रेशन एंड द प्रेशर अपोजिंग द फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या था कि 3 टाइप्स के प्रेशर हमने डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कैपिलरी मेम्ब्रेन प्रेशर रहेगा,
क्लियर है। उसके बाद में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, और लास्ट वाला क्या था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बॉम्बन्स कैप्सूल। तो ये एक तरह से क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर और एसेंशियल फिल्ट्रेशन प्रेशर। इसको हम कैसे निकालें, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है, माइनस कर दो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दी हाइड्रोस्टैटिक, मतलब जो फेवर कर रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर तो क्या करता है, उसको फेवर करता है। क्लियर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है आपका वो क्या करता है, उसको अपोज करेगा। तो इनका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, फैक्टर्स रेगुलेटिंग GFR। भाई कौन कौन से इस तरह के फैक्टर्स है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है उसको इफेक्ट करेंगे। कौन कौन से प्रेशर है, क्या जो ब्लड जो एंटर हो रहा है उसका स्पीड क्या है, कितना वॉल्यूम आ रहा है उसका, कितने टाइम के साथ में आ रहा है, फाइन, कौन कौन सी मेम्ब्रेन वहाँ पे उसको फेवर करेगी या अपोज करेगी। दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस। लेट स्टार्ट। रीनल ब्लड फ्लो है, फर्स्ट वन इज क्या है, कौन सा फैक्टर रहेगा, रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो में क्या है कि भाई रीनल ब्लड फ्लो का कितना वॉल्यूम आ रहा है और किस स्पीड से आ रहा है। तो ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि GFR में, बिकॉज अभी हमने जस्ट देखा था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो क्या है, रीनल ब्लड फ्लो जो वॉल्यूम आएगा, जो प्रेशर आएगा उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। इट इज़ अ फर्स्ट प्रोसेस। क्लियर। ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक में क्या है, मिक्यूलर डेंसा है, NaCl वाला रूल रहेगा उसमें कि वो इंक्रीज होता डिक्रीज होता, अभी नेक्स्ट उसको डिस्कस करेंगे। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है, फेवर करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या अपोज करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करेगा, बॉम्बन्स कैप्सूल में क्या करेगा, वो भी अपोज करता है उसको। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, सरफेस एरिया ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। वो क्या करेंगे, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, या तो उसको फेवर करेंगे या फिर उसको वो अपोज करते हैं। क्लियर है। ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक, अभी हमने देखा था कि सेकेंड पॉइंट था रीनल ब्लड फ्लो के बाद में कि भाई कौन ये एक फैक्टर है जो GFR को इफेक्ट करता है। It is a mechanism that regulates GFR. Clear? It is a mechanism that regulates GFR through renal tubule and the macula densa. Clear है। renal tubule क्या है, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पोर्शन है। मिक्यूला डेंसा क्या है, मिक्यूला डेंसा लास्ट वीडियो में जो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, उसका ही एक स्ट्रक्चर है मिक्यूला डेंसा, जो थिक असेंडिंग सेगमेंट है। क्लियर है। जो असेंडिंग सेगमेंट है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है मिक्यूला डेंसा। इसका काम क्या होता है, ये आपका NaCl का कंसंट्रेशन को क्या करता है, और उसका अगर आउटपुट जो अगर लो है या फिर हाई है उसको क्या करेगा, सेंसर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करता है मिक्यूला डेंसा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक में यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट रेगुलेट GFR थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल एंड द मिक्यूला डेंसा। मिक्यूला डेंसा क्या है, ऑफ JGA सेंसिटिव टू द NaCl, ठीक है, ट्यूबुलर फ्लूइड जो आएगा वो उसमें NaCl होता है, उससे मिक्यूला डेंसा क्या होता है, बहुत सेंसिटिव रहता है, ठीक है, और इट एक्ट्स लाइक ए सेंसर फॉर NaCl एंड अकॉर्डिंग इट ऑल्टर्स दी GFR, ठीक है। व्हेन NaCl कंसंट्रेशन इंक्रीजन इन फिल्ट्रेट, जब जो फिल्ट्रेट जो पास होके ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो जा रहा है वहाँ पे, फाइन, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे NaCl कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रहा है फिल्ट्रेट के अंदर तो मिक्यूला डेंसा क्या रिएक्ट करेगा वहाँ पे, व्हेन GFR इंक्रीजेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, तो देन NaCl ऑल्सो इंक्रीजेस इन द फिल्ट्रेट, then micular densa releases adenosine from the ATP and adenosine causes constriction of efferent arteriole. This is the important point. अगर GFR इंक्रीज हो रहा है तो NaCl भी वहाँ पे उसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा, अमाउंट क्या रहेगा वहाँ पे इंक्रीज होगा। जब NaCl इंक्रीज होगा तो मिक्यूला डेंसा क्या करेगा, मिक्यूला डेंसा वहाँ पे देखेगा कि क्या है, NaCl का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ से ब्लड एंटर होता है उसका क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। सो ब्लड फ्लो डिक्रीजेस लीडिंग टू डिक्रीज इन द GFR। ये जो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक क्या है, ये एक तरह से इमरजेंसी कंडीशन है, जब कंडीशंस नॉर्मल से क्या होती है, ऑल्टर हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मिक्यूला डेंसा के जो सेंसर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि वेदर NaCl कम हो गया तो उसको हमें नॉर्मल लेवल पे लेके आना, NaCl बहुत ज़्यादा हो गया है फिल्ट्रेट के अंदर तो भी हमें क्या करना है, उसको एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो यहाँ पे अगर NaCl इंक्रीज रहेगा, उसका कंसंट्रेशन GFR इंक्रीज होता है, NaCl का कंसंट्रेशन भी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। तो इनडायरेक्टली क्या मिक्यूला डेंसा क्या करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है,
कॉन्स्ट्रिक्शन करते ही क्या ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा तो वहाँ पे क्या रहेगा आपका डिक्रीज, जो GFR है वो क्या हो जाएगा वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, फाइन। यहाँ पे देखना इसमें ये है कि जैसे इंक्रीज इन GFR है, कंसंट्रेशन NaCl कंसंट्रेशन, रीनल ट्यूब्यूल में मिक्यूला डेंसा, एडनोसाइन, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टरियोल, डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ट्यूबुलर जो फीडबैक जो रहेगा यहाँ पे डिक्रीज इन दी GFR। क्लियर है। तो ये जो ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक जो है ये एक तरह से क्या इमरजेंसी कंडीशन से कि हमें नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखना। NaCl है, GFR जो है उसको अगर वो हाई गया तो उसको नॉर्मल लाना, अगर बिलो से नॉर्मल से बिलो चला गया तो उसको हमें क्या फिर से वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन NaCl कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन द फिल्ट्रेट। अब डिक्रीज कैसे होगा, GFR डिक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। अगेन जो फिल्ट्रेट जो पास हो रहा है आपका थिंक जो असेंडिंग सेगमेंट है वहाँ पे मिक्यूला डेंसा बैठा हुआ, वो सेंसर है, उस एक तरह से सेंसर का काम करेगा। वो देखेगा कि NaCl का अमाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा रेनिन को सिक्रीट करेगा। जो हमने जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है उसके अंदर डिस्कस करा था कि रास जो एक तरह से क्या है मैकेनिज्म है। क्लियर है। वन BP डिक्रीज हो जाएगा, NaCl कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। फाइन। तो आप उस वीडियो में आप ये सारा रास सिस्टम का देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिक्यूला डेंसा में क्या रहेगा रेनिन रहता है, रेनिन का प्रोडक्शन करेगा। रेनिन क्या करेगा, डायलिटेशन ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल इंक्रीजेस इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ द एंजियोटेंसिन सेकेंड विच कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टरियोल। तो रेनिन क्या इनडायरेक्टली वो 1 by 1 करके उसका प्रोसेस होता है, वो क्या करेगा एफरेंट आर्टरियोल का डायलिटेशन करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ द एंजियोटेंसिन सेकेंड विच कॉजेज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट को तो डायलेट कर देगा और इफरेंट को क्या करेगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो GFR इनडायरेक्टली क्या होगा, GFR वहाँ पे बढ़ जाएगा इसके अंदर। फाइन। नेक्स्ट क्या है, hence dilatation of the efferent arteriole and the constriction of the efferent arteriole leads to the increase in the GFR blood flow। जब NaCl जो है फिल्ट्रेट के अंदर कम होगा तो मिक्यूला डेंसा एक्टिव हो जाएगा, मिक्यूला डेंसा एक्टिव होगा तो रेनिन का प्रोडक्शन होगा। रेनिन क्या करेगा इनडायरेक्टली एफरेंट आर्टरियोल है जहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है उसको तो क्या करेगा डायलेट करेगा कि ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे ब्लड आए, और जो इफरेंट आर्टरियोल जहाँ से ब्लड एग्जिट करता है उसको क्या करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो वो क्या है एक तरह से क्या ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन जो रेट है उसको क्या करेगा वो बढ़ा देगा इनडायरेक्टली। क्लियर है। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा यूरिन फॉर्मेशन का, ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीजन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन वाला हम सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे। फाइन। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।